एंड स्टूडेंट, देखिए आज का हमारा टॉपिक है लाइटनिंग। लाइटनिंग क्या है, ये कैसे बनती है, आसमान के कौन से लेयर में बनती है, इसका टेम्परेचर और प्रेशर क्या है, ये कितनी तरह का होती है, कहाँ पर बिजली मार सकती है, कौन सी बिजली ज़मीन पर आती है और कौन सी बिजली ज़मीन पर नहीं आती। आइए देखते हैं लाइटनिंग। देखिए लाइटनिंग यानी आसमानी बिजली। आसमानी बिजली पैदा कैसे होती है, हमने लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर लेयर में मैंने बताया था कि ट्रोपोस्फेयर ज़मीन से 8 किलोमीटर, इक्वेटर से 16 किलोमीटर और पोल से 8 किलोमीटर जो लेयर है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर। जितना भी नेचुरल फैनोमेना है सब ट्रोपोस्फेयर में ही होता है। तो बादल कुछ भी नहीं है, वो पानी का एक बदला हुआ शक्ल है, यानी वो बर्फ़ का टुकड़ा है जिसको हम रुई का गाला भी कह सकते हैं। देखो ज़मीन से जो पानी भाप बनके आसमान की तरफ जाती है, तो ट्रोपोस्फेयर लेयर में जहाँ पर दर्जा है बहुत कम होती है, तो वहाँ पर वो बर्फ़ की शक्ल में जम जाती है। ठीक है, और बर्फ़ की शक्ल में हवा में सतह ज़मीन पर ज़मीन की ट्रोपोस्फेयर के लेयर में सतह पर वो तैरती रहती है। तो बादल से बादल का जो टकराव होता है, बादल से बादल का टकराव से एक स्टैटिक करंट जनरेट होता है। क्या, देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी एक करंट जनरेट होता है जिसका दो चार्ज होता है, एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर देखिए वो तो बादल से टकराने के बाद ऊपर चला जाता है, यानी स्ट्रेटोस्फेयर उसके ऊपर चला जाता है, मगर जो नेगेटिव चार्ज है वो हमारे ग्राउंड तक चलाता है। इसलिए कि हमारा ग्राउंड ज़मीन जो है वो पॉजिटिव चार्ज रखती है, यानी प्रोटॉन, और बादल से निचली सतह पे दो बादल के टकराव के निचली सतह में नेगेटिव चार्ज यानी इलेक्ट्रॉन चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की तरफ दौड़ता है, यानी नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज की तरफ दौड़ता है। तो बादल से बादल के टकराव से जो करंट जनरेट होता है, जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होता है, उसको हम लोग लाइटनिंग कहते हैं। अब आइए लाइटनिंग का डिफिनेशन यहाँ पर देखिए। लाइटनिंग इज अ स्ट्रॉन्ग एंड फास्ट डिस्चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम अ स्टॉर्म क्लाउड। देखिए स्टॉर्म क्लाउड का माने ये है कि तेजी से, बहुत ही तेजी गति में बादल से टकराव से एक चार्ज जनरेट होता है, यानी प्लस माइनस, प्लस ऊपर चला जाएगा और माइनस नीचे चलाएगा। देखिए टू द ग्राउंड विद इन द क्लाउड या टू द अनदर क्लाउड, इट इज अ नेचुरल अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोस्टैटिक डिस्चार्ज। ये नेचुरली पैदा होता है, नेचुरली क्लाउड टू क्लाउड आपस में टकराता है। हर प्रकार की होती है, यानी देयर आर 3 कॉमन टाइप्स ऑफ लाइटनिंग। पहला टाइप है क्लाउड टू ग्राउंड, दूसरा है क्लाउड टू क्लाउड, तीसरा है क्लाउड टू एयर यानी इंट्रा क्लाउड। देखिए क्लाउड टू ग्राउंड में होता क्या है कि बादल से बादल के घिसाव या टकराव में स्टॉर्म क्लाउड जब आपस में टकराती है तो दो चार्ज है, एक पॉजिटिव नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज बादल से हवा को चीरते हुए पॉजिटिव चार्ज को ढूंढती है ज़मीन पर। अब वो ज़मीन पर आकर जब ज़मीन पे आकर टकराती है तो उसको कहते हैं क्लाउड टू ग्राउंड। क्लाउड टू क्लाउड के माने कि एक ही बादल का ऊपरी सतह, बादल का देखिए एक ही बादल का ऊपरी सतह निचली सतह से टकराता है, तो आपस में घिसाव के वजह से जो चार्ज पैदा होती है उसको कहते हैं क्लाउड टू क्लाउड। ऐसी बिजली ज़मीन पे नहीं आती है, ऐसी बिजली जो है बादल में ही एक रोशनी की तरह नजर आती है। तीसरा देखिए क्लाउड टू एयर यानी इंट्रा क्लाउड। इंट्रा क्लाउड क्या है कि नीचे जो बादल होती है, ऊपरी बादल का एक झुंड नीचे बादल के एक झुंड से टकराती है, तो वहाँ भी लाइटनिंग पैदा होती है, एक आवाज़, एक रोशनी होती है, मगर ये बिजली भी ज़मीन पे नहीं आती है। अब देखिए यहाँ पर हम समझाते हैं द साउंड ऑफ लाइटनिंग इज कॉल्ड थंडर, यानी लाइटनिंग का साउंड को थंडर कहते हैं। अब देखिए आवाज़ कैसे पैदा होती है, बादल के घिसाव से तो एक लाइटनिंग पैदा हुई, ठीक है। इसका टेम्परेचर देखिए, ये वोल्टेज कितना होता है 100 MB टू 300, यानी 100 MB टू 300 MB, और इसका करंट कितना होता है 10,000 से 30,000 एम्पियर्स। जबकि हमारा घर में वोल्टेज 120 एम्पियर्स जो है 5, 10, 15 लास्ट ऐसा होता है। एसी फ्रिज तो हम लोग 5 में 10 में ही चला लेते हैं, लेकिन इसका देखिए 10,000 से 30,000 एम्पियर होता है। इतना तेज़ इसका करंट होता है कि जहाँ भी मारेगा तो जला के खाक कर देगा। हीट देखिए, इसका जो हीट होता है 27,760, यानी 27,000 से भी ज़्यादा डिग्री सेल्सियस में होता है, और 50,000 फ़ारेनहाइट में होता है, यानी 27,000
एबव 27,000 सेल्सियस इसका हीट होता है, और 15 जो है 15,000 फ़ारेनहाइट। इसका सेकंड क्या है, इसका टाइमिंग क्या होता है, इसका टाइमिंग जो है 0.005 ये मिली सेकेंड में होता है, ठीक है, सेकेंड से भी कम मिली सेकेंड में। तो ऊपर वोल्टेज आपने देख लिया 100 MB टू 300 MB, ठीक है, यानी 10 करोड़ से 30 करोड़ 10 करोड़ से 30 करोड़ मेगा वोल्टेज का ये होता है। उसके बाद करंट जनरेट करता है, ये आपने देख लिया। आपको नेगेटिव पॉजिटिव समझ में आ गया, यानी बादल के घिसाव से, एक बादल से दूसरी बादल का टकराव या बादल जब आपस में टकराती है तो उसमें एक तरह का घिसाव पैदा होता है, उससे जो स्टैटिक करंट जनरेट होती है उसको हम लोग लाइटनिंग कहते हैं। और लाइटनिंग जो है ये 4 तरह की होती है। तो लाइटनिंग से होने वाली करंट में इतना ज़्यादा पावर होता है, यानी 300 MB, 100 MB से 300 MB के दरमियान जब वो हवा को चीरते हुए ज़मीन की तरफ भागती है तो आसपास की जितनी भी हवा है, वातावरण में जितनी भी हवा है, वो इतना ज़्यादा गर्म हो जाती है कि वो फैलने लगती है। और फैलने के बाद जब वो ठंडी हवा से संपर्क करती है तो एक भयानक आवाज़ जनरेट होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं थंडर स्टॉर्म, यानी थंडर स्टॉर्म कहते हैं। जब हवा से बिजली का यह लहर यानी करंट पार होती है तो वो हवा गर्म होकर फैल जाती है। और जो कोई भी चीज़ अगर हम गर्म तेल पे, अगर हम गर्म तावा पे गर्म तेल, ठंडा तेल डालते हैं तो वो कैसे आवाज़ करता है, उसी तरह से जब बिजली की वो करंट जो है हवा को चीरते हुए ज़मीन की तरफ आती है तो हवा गर्म, उसका टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ जाने की वजह से वो तेज़ी से हवा फैलती है, और ठंडी हवा से गर्म हवा का रिएक्ट होने से ये आवाज़ जनरेट होती है। लाइटनिंग अक्सर हम लोग देखते हैं वाइट कलर में, ठीक है, लेकिन रेनबो में 7 कलर होता है। 7 कलर में से बिजली किसी भी कलर में आ सकती है, किसी भी कलर में जनरेट हो सकती है, मगर ज़्यादातर अधिकतर ये वाइट कलर में ही ज़मीन पे आती है। तो अगर बिजली जो है लाइटनिंग अगर ब्लू कलर में है तो दिस कलर इज़ एन इंडिकेशन दैट हाई प्रिसिपिटेशन, यानी अगर ब्लू कलर में बिजली ज़मीन पे आती है तो इसका मतलब ये है कि हमारे फिजा में हाई प्रिसिपिटेशन मौजूद है। और स्टॉर्म, हाई प्रिसिपिटेशन स्टॉर्म इज ऑकरिंग विथ चांस ऑफ हेल्थ। अगर पर्पल कलर में ये आती है तो दिस कलर इज अकर्स व्हेन देयर इज अ हाई ह्यूमिडिटी, यानी अगर पर्पल में है तो हाई ह्यूमिडिटी इन द एटमॉस्फेयर एंड अकम्पनीड बाय हाई प्रिसिपिटेशन। तो इसके यानी पर्पल कलर में यानी हाई ह्यूमिडिटी, और ब्लू कलर यानी हाई प्रिसिपिटेशन स्टॉर्म इज ऑकर, ओके। और रेड कलर में आती है तो ये जो है स्टेन यानी ये स्ट्राइक जो है लाइटनिंग आर यूजुअली वीक, ये इस तरह की बिजली बहुत वीक होती है। देखिए बिजली अगर बिजली कड़क रहा है तो हमको अपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए। अगर बिजली कड़क रहा है तो हमें अपनी बचाव के लिए करना ही चाहिए कि अगर हम मैदान में हैं तो हमको शांति से एक जगह बैठ जाना चाहिए। इधर उधर दौड़ने से क्या होगा कि हमारा पाँव में यानी हमारे पाँव के नीचे एक फ्रिक्शन पैदा होगा, ठीक है। तो ये पॉजिटिव फ्रिक्शन जो कि ग्राउंड में मैं टच हूँ, और ये नेगेटिव जो कि बादल से बिजली हवा को चीरते हुए आ रहा है, वो डायरेक्ट जो है हमारे ऊपर स्ट्राइक कर सकता है। उसके बाद ये तालाब के किनारे ज़्यादा गिरती है, ऊँची इमारत पर ज़्यादा गिरती है। अगर किसी मेटल का बना यानी कॉपर, आयरन का कोई भी चीज़, या मोबाइल से आप बात कर रहे हैं, टावर से मोबाइल जो है कनेक्ट है, तो उसमें बिजली आपको मारने की संभावना ज़्यादा है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं सोलर सिस्टम एंड अबाउट द मून, यानी मून और सोलर सिस्टम के बारे में, आकाशगंगा गैलेक्सी के बारे में टॉपिक लेकर मैं आऊँगा, ओके।